गौरव गठेजा एंड आप सबका स्वागत है नीट क्रैकर्स पे। तो गाइस आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसकी स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी फैसिनेटिंग भी है और उतनी मोटिवेशनल भी है। तो गाइस अगर आप इस साल नीट देने वाले हैं या जब भी आप नीट देने वाले हैं, आप इस स्टोरी को सुन के बहुत ज्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। तो गाइस लेट्स वेलकम पंकज यादव। पंकज इस समय एम्स जोधपुर के स्टूडेंट हैं एंड पंकज एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट है हमारे भी। सो हेलो पंकज, हाउ आर यू? फाइन सर। और पंकज कैसे चल रही है कॉलेज लाइफ? आर यू एंजॉयिंग इट? यस सर, श्योर। तो पंकज एंजॉय कर भी। अब मैं आपको एक एक्सटेंशन दे देता हूँ। पंकज के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए पंकज थोड़ा सा स्ट्रेस में खुद भी रहता है आजकल एग्जाम्स के कारण। सो पंकज के बारे में मैं आपको कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि पंकज जी आपको अपने बारे में सब कुछ बताएं। सो पंकज मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो यस सर। आप अपनी नीट क्रैक करने की पूरी जर्नी को कुछ वर्ड्स में हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। आपने कैसे नीट की तैयारी स्टार्ट करी और आपने कितने बार नीट दिया और कितने मार्क्स आए, कैसे आप कॉन्फिडेंस रहे इस जर्नी के दौरान? तो हर एक चीज पंकज अगर आप बता सके तो प्लीज। गाइस, मैंने मेरी नीट की जो प्रिपरेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो गलती से था, यानी कि मिस्टेक से शुरुआत हुई थी। मिस्टेक ये थी कि सबसे पहले मेरे को पता चला जब नीट वगैरह का एग्जाम होता है, वो पता चला था 12th के मिड में, यानी कि 12th क्लास जो थी उसके मिड में पता चला था। बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे कोचिंग वगैरह की ऐसी कुछ फैसिलिटीज होती नहीं है, इसलिए 12th के मिड में मेरे को पता चला था कि भाई नीट वगैरह की प्रिपरेशन होती है। तो इस कारण मेरा 12th का और जो नीट का जो रिजल्ट है वो दोनों बिगड़ चुके थे। यानी कि मैंने 12th के मिड में प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसके कारण ना तो बोर्ड पे ज्यादा फोकस कर पाया और ना ही नीट की प्रिपरेशन पे, जिसके कारण नीट का जो पहला 17 में मैंने अटेम्प्ट किया था, बेसिकली 4 अटेम्प्ट किए हैं। पहले अटेम्प्ट में मेरा स्कोर जो था वो 359 था विदाउट कोचिंग, और 12th का स्कोर जो था बोर्ड्स में सीबीएसई का वो 83.8% रहा था। तो आप देख रहे हो कि ना तो मैं बोर्ड में बहुत ज्यादा परफॉर्म कर पाया और ना ही मैं नीट के स्कोर में, क्योंकि डेविएट हो गया था। तो ये आप गलती ना करें, पॉसिबल हो तो 11th या 12th में फाउंडेशन के साथ आप नीट क्रैक करने की कोशिश करें फ्रेश माइंड के साथ। तो सबसे पहली गलती तो यही थी कि मैंने 11th और 12th में कोचिंग स्टार्ट नहीं की फ्रेश माइंड के साथ, और अगर करनी भी थी तो फिर मेरे को 12th के बाद ही करनी थी, 12th के मिड में स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो पंकज 12th वाले अटेम्प्ट में आपके मार्क्स कितने आए थे जो आपने 359? 359। तो पंकज उसके बाद या आपने मन बना लिया कि पापा नीट की तैयारी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, राइट? ये थोड़ा सा था कि भाई 359 स्कोर है और बिना कोचिंग स्कोर है, और 17 का पेपर भी थोड़ा लेवल का था और 18 का भी लेवल का था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई अच्छे नीट का एग्जाम जो है बिल्कुल। कोचिंग शुरू की जाए। तो कोचिंग के लिए पापा ने बेसिकली मेरे को सीकर भेजा था, और सीकर में मैंने कोचिंग वगैरह जीसीआई से की थी पहला अटेम्प्ट। बट मेन गलतियां जो थी, मतलब मेरे को नीट का एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है, सिलेबस क्या होता है, एनसीईआरटी की इंपोर्टेंस क्या है, वो बिल्कुल नहीं पता थी। बिल्कुल भी पूरे साल में ओवर कॉन्फिडेंस में रहा कि हाँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट पंकज ने तीसरा पॉइंट बोला है कि उसको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है ये नहीं पता था। क्यों पंकज? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो थी ही नहीं मेरे पास, बायो की एनसीईआरटी थी, बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री की तो थी भी नहीं। देख लीजिए आप, मतलब इतने बड़े स्कोर करने के बावजूद, मतलब उस टाइम में तो चलो पंकज तक को भी नहीं पता था कि एनसीईआरटी की इंपोर्टेंस क्या है, फिर भी इन्होंने हिम्मत रखी और आज ये इतने अच्छे कॉलेज में है। इस बात से मैं एक बात उठाना चाहता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों से हारना नहीं बल्कि उनसे सीखना चाहिए। सीखेंगे क्या? एग्जैक्टली। हम गलतियों को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में। ये बात किसी नीट के कंपटीशन के लिए या फिर कोई आईआईटी स्टूडेंट के लिए ही लागू नहीं होती है। अगर आप अपनी गलतियां मानते हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं, दिन ब दिन मेहनत करते हैं, तो आप भी ऐसे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो पंकज मुझे एक बात बताओ बिल्कुल बेटा, जो आपने कोचिंग वाला अटेम्प्ट दिया उस कोचिंग वाले अटेम्प्ट में आपके मार्क्स कितने थे, जरा मुझे बता दो। सर, आप और जो मुझे देख रहे हैं वो दोनों सरप्राइज होंगे सुन के। एक साल 6 से 7 घंटे दिन में सेल्फ स्टडी करने के बाद, हैवी हैवी बुक्स लगाने के बाद और एनसीईआरटी को साइड में रखने के बाद, मेरा स्कोर जो है 359 से डिक्लाइन होके 8 स्कोर कम 351 आया उस साल। पंकज क्या टोट आप
सच बोल रहे हैं, और जो आप बोल रहे हो वो मैं सही में सच सच ही सुन रहा हूँ क्या, कि आपका जो स्कोर था वो 359 था 12th के साथ, और आपने जब कोचिंग करी तो आपका स्कोर कम हुआ, डिक्लाइन हुआ। एग्जैक्टली, गाइस एग्जैक्टली। चैट में लिखना पंकज ओपी इस बात के लिए प्लीज। ओके, सो पंकज 351 में यार आप डिमोटिवेटेड नहीं होगा यार, अगर मैं 359 सर मेरे, और अगर मेरे 351 आते तो यार मेरा तो हौसला एकदम टूट जाता, और मैं लिटरली एग्जैक्टली। तो मैं उससे अगला अटेम्प्ट देने की हिम्मत कर पाता। तो पंकज आपका इस पे क्या रिएक्शन था? मेरी ये उस ऑडियंस के लिए है जो ड्रॉपर ऑडियंस है, और जो बच्चे छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, माइनर कोचिंग के माइनर मेजर से ही जो टूट जाते हैं, जस्ट उसके पंकज के वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। पंकज प्लीज। गाइस देखो, टूटना और ये हारना ये नॉर्मल बात है। ये हर एग्जाम में जब भी आप हारोगे, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है। निराशा और हताशा जो हो होती है, इट्स नॉर्मल। बट मेन पॉइंट इज आप कमबैक कितने टाइम में और कितनी जल्दी कर पाते हो, कितनी जल्दी अपनी गलतियों को पकड़ पाते हो। बेसिकली मुझे मेरी गलतियों का पता जब मैंने जो थर्ड अटेम्प्ट यानी कि सेकंड टाइम मैं कोचिंग में जाने वाला था, उससे पहले मेरे को रियलाइज हो गया था कि एग्जाम पेपर आ कैसे रहा है, सिलेबस से क्या कैसे मेल खा के आ रहा है, और एग्जाम का लेवल एग्जैक्टली है कैसा, और एनसीईआरटी जो मैं बोल रहा हूँ बार बार उसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। और एनसीईआरटी की वैल्यू मैं आपको, जो मेरा इस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, जो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, उसमें आपको एनसीईआरटी की एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी, स्पेशली बायो और इनऑर्गेनिक के लिए, जब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली जाने से पहले मेरे को पता चल गया था कि हाँ भाई, जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें पता चल चुका था कि भाई एनसीईआरटी की एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, और सिलेबस क्या आता है, किस लेवल का आता है, एग्जाम का लेवल क्या है। तो बट फिर भी एक जो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया, आपने फिर हिम्मत जुटा के दोबारा से कोचिंग करी, या सेल्फ स्टडी से या आपने अटेम्प्ट या कोचिंग करी पंकज? सर, जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था वो कोचिंग के साथ था। मैंने दूसरी बार बोला पापा को कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना भूल गया, सबसे अच्छी बात जो मेरे पेरेंट्स के होंगे, थैंक यू। मैं बेसिकली हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ कि उन्होंने कभी मेरे को डिमोटिवेट नहीं किया। ऑब्वियसली किसी के पेरेंट्स नहीं करते, बट मेरे पेरेंट्स ने तो ये तक नहीं बोला कि तू तूने ये जो है 1 साल मेरा बर्बाद कर दिया, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर हमारे पैसे लगे। कभी मेरे को इस बात की, मतलब वो टिपिकली सुनाते हैं ना कि भाई तू तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे से तूने पूरा साल खा लिया, पूरा 12th खा लिया, फिर भी तेरे से कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को डिमोटिवेट या कुछ गलत नहीं बोला कि भई तूने 1 साल जो हो पूरा बर्बाद कर दिया। इस बात बेसिकली के वो बोलते थे कि हाँ भाई। लिए ओके, पंकज के माता पिता को तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा, और पंकज के माता पिता को सैल्यूट भी करना चाहूंगा, जिन्होंने पंकज को सपोर्ट किया। हमारे देश में नीट देने वाले बहुत सारे पंकज हैं आज के दिन में, अगर हम देखते हैं पंकज जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कुछ अटेम्प्ट्स अच्छे नहीं रहते, और जो फाइनेंशियली या फिर पेरेंटल, मेनली पेरेंटल सपोर्ट के कारण जो आगे नहीं बढ़ पाते कई बार। मुझे पता है पेरेंट्स हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करते हैं, कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा है उसकी बेटी डॉक्टर नहीं बने, या कुछ इंजीनियर नहीं बने, या कुछ बड़ा ना करे लाइफ में मेरी। बट कई बार हम ये गलती कर देते हैं एज अ पेरेंट कि हम अपनी बच्चे की प्रतिभा को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पंकज के केस में मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ मुझे दिखता है, और आज उसकी प्रतिभा पूरा देश, आने वाले समय में उसकी प्रतिभा का फायदा पूरा देश उठाएगा, और पूरा देश देख रहा भी है पंकज को। तो पंकज इस वाला जो अटेम्प्ट था मेरे बच्चे, उसमें आपके कितने मार्क्स थे? ये जो हमने थर्ड अटेम्प्ट दिया 359, गाइस लिखते रहना, 359 के सेकंड अटेम्प्ट में 351। अब बताओ पंकज। अब सर, थर्ड टाइम जब मैंने अटेम्प्ट किया, कॉन्फिडेंस था बट खुद पे पूरा ट्रस्ट नहीं था, जो मेरे को लास्ट अटेम्प्ट में था। जैसे मेरे को पूरा लग रहा था कि हाँ मैं फोड़ सकता हूँ इस जो लास्ट अटेम्प्ट था उससे। जो लास्ट सेकंड अटेम्प्ट था यानी कि 2019 वाला, ओके, उसमें लगता था कि हाँ मैं कर लूंगा, पर खुद पे ट्रस्ट नहीं था। खुद का ऐसा लग रहा था कि हाँ जितना मैं कर सकता हूँ ना उतनी मैंने प्रिपरेशन की नहीं। बट फिर भी एग्जाम दिया, और एग्जाम में मेरा स्कोर 548 आया। बट दिक्कत ये थी कि which is also या स्कोर अगर अपन कंपेयर करते हैं 359 या 351 से, मतलब हमने उस अटेम्प्ट में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब पिछले अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में। तो उस अटेम्प्ट से फिर आपको काफी कॉन्फिडेंस आया होगा पंकज। या बहुत सबसे बड़ी बात ये थी कि खैर उस टाइम दिक्कत ये थी कि नीट का एग्जाम जो था वो बहुत इजी आ गया था। यानी कि मेरे कुछ बेसिक्स थे ना फिजिक्स केमिस्ट्री के, बहुत सार ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन आ गया था। और मैंने बुक्स जो थी, गलती ये की थी कि बुक्स जो है वो थोड़ी हैवी लगा, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने एनएमएसटी सर के लगाई थी जो आईआईटी की बुक है, वीके जायसवाल लगाई लगाई थी जो आईआईटी की बुक है।
तो ये थोड़ी-सी गलती हो गई थी। मैंने एनसीईआरटी जो था, वो अभी भी मैंने फिजिकल और फिजिक्स के लिए तो उठाई भी नहीं थी। इनऑर्गेनिक ही थोड़ा उठा के देखा था, तो स्कोर 548 आया। बट दिक्कत ये थी कि ईज़ी होने के कारण आप एक चीज समझो, पंकज को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि पंकज बहुत प्यारी प्रैक्टिकल स्टेटमेंट बार बार दे रहा है, जो कि मेरे बच्चों को समझना बहुत या जरूरी है। वो क्या है कि ज़रूरी है। एनसीईआरटी इस अटेम्प्ट में भी अच्छे से नहीं की थी। बहुत सारे लोग या बहुत कुछ बोलते हैं कि आप ये कर लो, आप एमएस चौहान कर लो, आप ये वाली बुक कर लो, आप ये कर लो। नो डाउट हिमांशु पांडुल दे आर द बेस्ट बुक्स, आई एम सेइंग दे आर रियली वेरी, बिल्कुल। बट आज के दिन में जब तुम्हें नीट करना है, उस टाइम से लेवल में भी अब बहुत डिफरेंस आ चुका है। नीट का लेवल काफी डाउन जा चुका है, एग्जाम का लेवल। तो प्लीज आप सर एनसीईआरटी फोकस्ड रहें। पंकज आप कुछ बोलना? सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ बिल्कुल पंकज। नीट 19 में क्वेश्चन था कि इसमें से किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अब ये 7th 8th का बच्चा भी बता देगा कि इसमें से किसकी वेवलेंथ जो वो सबसे ज्यादा है। अब इस चीज के लिए अगर आप बुक्स उठा रहे हो आईआईटी की, जेई मेंस की, जेई एडवांस की, तो वो तो बेसिकली गलत है ना, आपका टोटल टाइम वेस्ट है उस चीज के लिए इतना टाइम। इससे अच्छा है कि आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम लगाओ और उसमें स्कोर ज्यादा करने की कोशिश करो। बिल्कुल। तो पंकज इस वाले अटेम्प्ट के बाद अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलने वाली है, और इस वीडियो के एंड में ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रहना वीडियो में। मुझे पता है पंकज की स्टोरी वैसे ही बहुत इंटरेस्टेड है, आप लोग बहुत इंटरेस्ट से सुन भी रहे होंगे, लेकिन पंकज की अभी वाली जो बात है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। पंकज जरा आप हमारे बच्चों को बताओ कि 548 आने के बाद आपने क्या किया? आपने अगले साल फाइव क्या सोचा, या फिर आप कुछ कुछ करने लगे थे? वो कुछ अभी आपको पंकज बताएंगे या क्या करने लगे थे। तो लेट्स से पंकज। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में जो झेला है या फिर जिस प्रिपरेशन फेज में मैं गया हूँ, उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका मैसेज मेरे पास पर्सनली आता है और वो इस फेज में हैं अभी। तो आप कोरिलेट कर पाओगे। आप ये लगो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे मेरी स्टोरी जो है वो भैया सामने बता रहे हैं। हुआ ये था 548 जो था वो मेरा स्कोर था। 542 2018 की कट ऑफ थी। मुझे पता चल गया था इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं होना। बट पेरेंट्स को बोलते वक्त है ना, ऐसा लग रहा था कि मैं यार कैसे बोलूं। उस वक्त घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं थर्ड जो मौका है पेरेंट्स से मांगू कैसे। अब ऐसा नहीं था कि भाई पेरेंट्स मेरे को मना कर देते, तो सोचा कि नीट की तैयारी तो करनी ही है, बट अब सोच रहा था कि करे कैसे एग्जैक्टली क्या करूं मैं कि अब थोड़ा अलग करके नीट की तैयारी की जाए, क्योंकि पेरेंट्स को मैं बोल नहीं सकता था कि मेरे को नीट के लिए एक और मौका चाहिए। तो मैंने क्या किया, बीएमएस के एग्जाम्स का जो फॉर्म होता है वो निकला था नीट के थ्रू, उसका एडमिशन होता है। तो श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वहां पे मैंने एनरोल किया और बीएमएस में क्योंकि नंबर इजी थे फर्स्ट राउंड में ही। आप हिम्मत समझ के चलना कि यहाँ पे इसने बीएएमएस में भी एनरोल कर लिया था पंकज ने, मतलब या ले लिया था। तो यहाँ से मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ कि नीट 2020 का जो अटेम्प्ट दिया पंकज ने, जहां से वो आज एम्स जोधपुर में है, सफलता की ऊंचाइयों पर है, वो अटेम्प्ट पंकज ने अपने कॉलेज से दिया था। पंकज क्या ये बात सही है? बिल्कुल। पंकज मैंने जो ये लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत ही डिटेल में सुनना चाहूंगा। ये जो 2020 वाला अटेम्प्ट आपने दिया यार, आप अपने कॉलेज में, कॉलेज में तो यार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और मजा भी आना स्टार्ट होता है थोड़ा बहुत, है ना, पार्टीज वार्टीज करना भी अपन शुरू करते हैं। तो वही बता रहा था सर। आपने कैसे अपने आप को मतलब इस नीट के लिए मेंटेन रखा, मतलब खुद को? अब जैसे ही ऐसा होता है ना कि जब नए नए कॉलेज में जाते हैं ना, चाहे कोई भी कॉलेज हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमबीबीएस, बीएमएस, कोई भी कॉलेज हो, एनीवन, दोस्त मिलते हैं नए नए जो अपन कोचिंग के इन्वायरमेंट से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे एक हेक्टिक स्केड्यूल होता है कि कोचिंग से निकले, रूम पर गए, रूम पे अंदर ताला लगा लिया, अंदर से बंद कर लिया और फिर पढ़ने लग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जब कॉलेज के अंदर जाते हैं तो हमें एक फ्रीडम मिलती है पेरेंट्स से, जो पढ़ाई की जो हेक्टिक हो रहा था 2 साल से उससे, तो एक इन्वायरमेंट जो है वो ओपन हो जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं कॉलेज में गया तो दोस्त मिल गए, अच्छे अच्छे दोस्त मिले, तो मैं घूमना फिरना, पार्टीज, मूवीज, इन सब में थोड़ा सा ज्यादा एनरोल हो गया था। बट वो मैंने एक पर्टिकुलर टाइम तक किया, दिसंबर तक। ओके। यानी कि 2-3 महीने मैं खूब घूमा, खूब मौज मस्ती की, क्योंकि एकदम से फ्रीडम मिली थी। बिल्कुल। लेकिन बट उस जो फ्रीडम को 2-3 महीने बाद तुमने कैसे कंट्रोल किया यार, और सीधा
एम्स जोधपुर जितना बढ़िया कॉलेज कैसे टारगेट कर लिया यार, ये सच में सर सिंपल है, बात। जब माइंड में एक टारगेट होता है ना, जब माइंड को पता होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे पता था मेरा अल्टीमेट गोल ये नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई कोर्स गलत है या बीएमएस अच्छा नहीं है, फिर वो नहीं, बहुत बेस्ट है, बट स्टिल मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो एक फोकस था, मेरा जो गोल था, वो एमबीबीएस की तरफ था कि कुछ हो जाए, मेरे को एमबीबीएस तो लेना है। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में एक बात रहती थी कि पार्टी फूटीज हो गई, जब सोने का वक्त आता तो अब लगता था भाई अब हमें पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली 3 मंथ तक मैंने बेसिक जितने भी थे वो क्लियर कर लिए थे कि हाँ, क्वेश्चंस वगैरह थोड़े कम, बट थ्योरीज और जो कॉन्सेप्ट थे वो ज्यादा, मतलब मैंने डेवलप कर लिए थे उस टाइम तक। तो यार तुम डेडिकेशन देख रहे हो यार बंदे की, मतलब कॉलेज में रहते हुए इन्होंने पार्टीज भी करी थी, और अंत में आगे 3 महीने के स्टेज में हमारे वाले बच्चे बोलते हैं कि सर 1 साल से सर डिप्रेशन हो रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तुम इसकी डेडिकेशन देख रहे हो, थोड़ी सी फील कर पा रहे हो कॉलेज में रहते हुए। इसने कॉलेज लाइफ भी जी, वो खुद बोल रहा है कि सर मुझे थोड़ी फ्रीडम मिली तो मैंने पार्टी। बिल्कुल सर। एकदम प्रैक्टिकल बात है, कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी बनाए, कुछ भी स्क्रिप्ट लिख के हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। पर्टिकुलरली उसने बोला कि सर मैंने मस्ती भी ज्यादा कर ली, लेकिन फिर मुझे ये पता था कि मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, कि मुझे किस स्टेज पे पहुंचना है, मैं किस स्टेज पे खुद को देखना चाहता हूँ सर, फिर मैं उसके लिए लग गया। तो पंकज मुझे एक बात बताओ, फिर यार कॉलेज वाले जो एग्जाम्स हुए उनका क्या हुआ, क्योंकि अब तो वो एग्जाम्स भी आ गए होंगे बच्चे। सर ऐसा था कि हमारे बीएमएस में जब फर्स्ट ईयर होती है तो उसका एग्जाम केवल एक ही होता है, ओके। वो होता है फाइनल, जो पहला प्रॉप होता है तब। यानी कि मेरे को इस चीज की टेंशन नहीं थी कि एग्जाम्स आने वाले हैं, मेरे को टेंशन इससे कहीं ज्यादा इसकी थी कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और नीट होने का सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे को इसी चीज से मिलता था, क्योंकि मैं डरा हुआ था बहुत भयंकर तरीके से कि अगर मेरा नीट का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। फियर इज मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। फियर इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, पंकज की स्टेटमेंट बिल्कुल। तो बताती है। मेरी हमेशा स्टेटमेंट यही रही है कि जो डर है ना, वो सबसे बड़ा मोटिवेटर रहा है मेरे केस में। बिल्कुल। बाकी सारी चीजें हैं मैंने हमेशा सेकेंडरी ली है, क्योंकि जब जब मैं डरा हूं ना, जब जब मेरे को एक प्रेशर आया है माइंड पे कि नहीं यार मेरे को करना है, मेरे को करना है, एग्जैक्टली ये रहा है मेरे साथ। और डर क्या था, बीएमएस के एग्जाम आने वाले, मेरे को रोल कॉल नहीं मिलेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे सीनियर्स ने जब मैं गया था उन्होंने एक बात समझाई थी, तू दो नावों में एक साथ पैर नहीं रख सकता, तो तू एक डिसाइड कर ले, या तो तू बीएमएस डिसाइड कर ले तो तेरे को नीट छोड़ना, और नीट करना है तो बीएमएस को थोड़ा रिलैक्सेशन दे, क्योंकि तेरे पास 4 साल है, तू बैकलॉग कवर कर लेगा। लेकिन बीएमएस ये माइंड में रखना कि अगर तेरा नीट नहीं हुआ तो बीएमएस का बेसिक जो है वो फर्स्ट ईयर होता है। तो मेरे पास ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि मैं मेरी जितनी भी बुक्स वगैरह थी, मैं बताना भूल गया, मैंने जो प्रिपरेशन थी वो पेरेंट्स से बिना बताई की थी। उनको 1 साल तक उन्हें पता तक नहीं था कि हमारा लड़का जो है वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है या फिर नीट की तैयारी कर रहा है। तो पेरेंट्स को मैंने बताया नहीं था कि भाई मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे बुक्स जितने भी थे, जितने मेरे नोट्स थे, वो सारे घर थे, और इन नोट्स का अरेंजमेंट जो है वो सब हमारे सीनियर्स और मेरे फ्रेंड्स ने किया था। और मेरी एनसीईआरटी वगैरह, इवन मेरे को ध्यान है मैंने 10 की 10 एनसीईआरटीज नहीं खरीदी थी, मेरी पर्सनल पॉकेट मनी की, जो मेरे को मंथ एंड पर पापा देते हैं, ऑब्वियसली सभी को देते हैं। तो उस पॉकेट मनी से मैंने जितने भी एनसीईआरटीज थी वो सारी खरीदी थी। तो पंकज मतलब यार मैं आपका डेडिकेशन देख के ना सोच रहा हूँ कि अगर इंसान कुछ करे ना तो इस लेवल के डेडिकेशन से जब करता है ना, तो फिर वो शाहरुख खान वाली बात याद आती है मुझे कि अगर आप इस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है। मुझे नहीं लगता मैंने डायलॉग पूरा सही बोला है, आप मुझे करेक्ट कर देना कमेंट से। सर मुझे कायनात का तो पता नहीं, बट मेरा सराउंडिंग इतना अच्छा था और पॉजिटिव था कि कहीं ना कहीं से मेरे को हेल्प हो जाती थी। जिस चीज को मेरे को जब जरूरत हुई ना, चाहे वो फ्रेंड्स ने की हो, सीनियर ने की हो, इवन मेरे पेरेंट्स ने की हो, बट इनडायरेक्टली की हो, वो मेरे हेल्प हो रही थी। मुझे नहीं पता था कैसे हो रही थी, बट टाइम पर सब कुछ मेरे को मिल जाता। नोट्स। आप जिस चीज की बात करते हैं उसको अपन बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। आप आज भी अपने सीनियर्स के जो आपके बीएमएस को कॉलेज में थे आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको इतने बड़े ओपन प्लेटफॉर्म पर मेंशन कर रहे हैं कि सर मेरी जो मेजर हेल्प थी वो मेरे स्टूडेंट्स ने करी, मेरे दोस्तों ने करी, सॉरी स्टूडेंट्स ने नहीं, मेरे दोस्तों ने करी, मेरे सीनियर्स ने करी। तो पंकज बिल्कुल। ये जो पर्टिकुलर अटेम्प्ट था नीट 2020 का, इसके अंदर आप मुझे बताओ कि आप सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूं एक फैक्टर, अगर कोई एक ही चीज को आपको सबसे इंपॉर्टेंस देनी हो माता पिता की दुआओं के अलावा,
तो आप वो किसे देना चाहेंगे? फ्रेंड्स और मैं खुद, फ्रेंड्स, सिंपल बोलता हूँ मैं। एग्जैक्टली, खुद को देनी बहुत जरूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। खुद। एक सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे ना, तो कोई किसी की वैल्यू नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली, स्टार्ट प्रेजिंग योरसेल्फ, स्टार्ट सेल्फ बिलीविंग। आप जब खुद अच्छा कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, तो खुद को प्रेज भी करो कि हाँ यार मैं खुद अच्छा, और गाइस, मैं बहुत अच्छा करूंगा या करूंगी, और मैं जहां बिल्कुल, लाइफ में वहां फोड़ूंगा या फोड़ूंगी। तो पंकज, मुझे ये क्वेश्चन वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछ जरूर रहा हूँ हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो रिपीटर्स हैं उनके मन में ये वाली बात जरूर होती है कि अगर आपका नीट 2020 नहीं होता, फॉर अ चांस अगर अपन मान के चले, तो क्या आप टूट जाते? क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता? या आप लाइफ में कैसे करते ओवरकम खुद को, अगर आप कुछ बताना? गाइस, देखो मैं मेरी बात कर सकता हूँ, हर किसी का सोचने का अपना तरीका होता है। मेरी 1 साल वेस्ट होती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं दोबारा अटेम्प्ट करता। खुले से बोलता हूँ, मेरा 5th अटेम्प्ट होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अटेम्प्ट दोबारा फिर करता। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो यार तुम, ये पर्टिकुलर वीडियो किसी एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर वीडियो किसी आईआईटी के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर वीडियो किसी डिफरेंट एग्जाम के कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए भी नहीं है, ये जनरल बच्चों के लिए बोल रहा हूँ यार। अगर तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड है कि मैं उसके लिए, मेरी इतनी शिद्दत है उस एग्जाम के लिए या उस कंपटीशन के लिए कि अगर मेरा ये अटेम्प्ट भी नहीं होता सर, तो मैं ये अगला अटेम्प्ट लगाता, फिर से मेहनत करता, जीरो से शुरू करता, लेकिन थकता नहीं, तो उस एग्जाम को ही पता लग जाता है कि यार ऐसा कौन हमारे सामने मुझसे खेलने आया है जो कि हार ही नहीं रहा, चलो यार इसको तो अगली स्टेज में लेके जाते ही है ना। तो वही हमारे पंकज के साथ हुआ, और आज हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि पंकज is in AIMS Jodhpur, which is one of the best colleges of our country. सॉरी टू इंटरप्ट सर, कुछ बताना चाहूँगा। आप लोग डरते हो, आप लोग एक रूम में बैठे, तुम्हारे पास सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे हैं। मेरे पेरेंट्स को ये तक नहीं पता था कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कोविड क्राइसिस हुआ था, आपको पता है, लॉकडाउन हुआ था ऑल ओवर इंडिया। उस वक़्त सारे कॉलेजेस, सारे कोचिंग्स और जितने भी हॉस्टल्स वगैरह थे, सारे बंद हुए थे। मेरा हॉस्टल जब बंद हुआ, सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि हमें घर कैसे जाना है, और मैं ये सोच रहा था कि मेरे को यहाँ रुकना कैसे? हॉस्टल बंद हो चुके थे, उसके बाद भी मैं ये सोच रहा था कि मेरे को यही रहना है कुरुक्षेत्र में, क्योंकि घर गया तो मेरी साढ़े 3 साल की मेहनत सारी वेस्ट हो जाएगी। ये जज्बा, उसके बाद ये जज्बा मतलब पंकज, आई वांट टू सैल्यूट यू, आई वांट टू इवन सैल्यूट योर पेरेंट्स कि जिन्होंने आप में इतना कॉन्फिडेंस आपको बनाया, कॉन्फिडेंट बनाया है। और ये जो जज्बा है ना यार, मतलब ये जो बच्चा एक एक बात बोल रहा है ना, वो बात आपकी जिंदगी में इतनी काम आने वाली है। इसने ये एक बहुत ही प्यारी लाइन बोली कि सर, बाकी सब लोग ये सोच रहे थे कि हम घर कैसे जाएं, और मैं ये सोच रहा था कि मैं वहां रहकर पढ़ाई कैसे करूं। मतलब अगर आप में एग्ज़ैक्टली, का डेडिकेशन होगा तो यार, नीट तो बहुत छोटा एग्जाम है आपके इस जज्बे के आगे। ये डेडिकेशन बड़ी चीज, और गाइस, कोई एग्जाम बड़ी चीज नहीं होती। तो पंकज, ये कोई हाँ बिल्कुल पंकज। थ्योरेटिकल या इमोशनल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है जो मैंने खुद झेली है, या फिर खुद मैं झेलूंगा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। लाइफ में कुछ सिखाया है, इस पेज में मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। यानी कि मेरे जो 21 साल गए हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत एज्ड हूँ या फिर वो हूँ, नहीं, मेरी 21 साल की एज है, अभी बहुत ज्यादा उम्र मेरी हुई नहीं है। तो 21 साल की एज में मेरे जो लास्ट 1 ईयर था, उसने मेरे को 20 साल जितना नहीं सिखाया, जितना मेरे को उस 1 साल ने सिखा दिया था, पर्टिकुलरली 6 to 8 मंथ्स ने। ठीक है, तो पंकज अब मेरा आपसे सवाल है, अब जो मेरे बच्चे हैं जो 12th के साथ दे रहे हैं या जो नीट 2021 अभी देने वाले हैं, पंकज मुझे एक चीज बताओ यार, आज के दिन में इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है, मतलब एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, या मतलब पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, कुछ लोग तो इवेंचुअली इतना बोल रहे हैं कि सर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, मतलब ये सब नहीं, अनसर्टेनिटी कैंसिल। किस तरीके से, मतलब नहीं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, बोलने वालों की। तो इन सब अनसर्टेनिटीज में खुद को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखे और कैसे अपन आगे बढ़े, कुछ टिप्स अगर आप हमारे बच्चों को देना चाहें तो। गाइस, पहली बात तो तुम लोग जो है ये टाइम वेस्ट करना बंद करो, जो हर दिन ये वीडियो देखते हो कि भाई नीट कब हो रहा है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। इवन जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री में है, उनको भी नहीं पता कि हम नीट कब कंडक्ट करवाने वाले हैं। और कैंसिल होने की बात कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिकल सीट्स जो होती हैं, एक डॉक्टर को बनाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए लगता है एम्स में। तो आप सोच रहे हो, लगता है कोई भी एक मेडिकल सीट की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, और हर एक साल जो है
प्रोफ वगैरह होते हैं या फिर सेमेस्टर वगैरह जो होते हैं उनको सरकाया नहीं जा सकता, अपने हिसाब से सरकाया नहीं जा सकता, तो कैंसिल होने का तो आप दिमाग से ही निकाल दो। दूसरा हैंडल कैसे करना है, आप केवल फोकस रहो अपने प्रिपरेशन फेज पे। नीट कब हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं कि नीट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपके पास टाइम टू टाइम न्यूज़ पहुँच जाएगी अपने आप, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात खुद को मोटिवेट रखने की, टाइम दो पढ़ाई को, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा। जब आप पढ़ाई को टाइम दोगे ना तो लगेगा कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, बजाय ये सोचने की कि नीट कब हो रहा है, नीट की डेट्स कब आएँगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या हियरिंग है, तुम्हारे पास तो कुछ दिक्कत नहीं है। हमारे पास नीट का जब एग्ज़ाम था उसके 10 दिन पहले तक ये नहीं पता था कि नीट का एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही थी। तो आपके पास तो एटलीस्ट 1 बार पोस्टपोन हुआ है, हमारा 3-4 बार पोस्टपोन हुआ था, 3 बार पोस्टपोन हुआ था। तो आपके पास दिक्कतें जो है वो कम हैं। पंकज, मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछूंगा। पंकज टिप्स वगैरह आपको देता रहेगा, मैं सरप्राइज में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, अभी रुक जाओ, है ना, अभी बैठो आराम से। लेकिन पंकज, मुझे यार एक चीज बताओ जो मेरे बच्चों को भी जाननी बहुत जरूरी है। तुम्हारी इस सक्सेस में तुम्हारे माता पिता का कितना रोल तुम मानते हो? अपने पेरेंट्स का तुम सर कितना, वैसे ही क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिल्कुल, माता पिता की, स्पेशली मैंने पंकज से इतनी बात करी है, तो पंकज हमेशा अपने पिताजी की बहुत बार बात करता है कि सर पापा ये पापा वो। तो पर्टिकुलरली ये बात मैं सर आपको जरूर बताना चाहूंगा, तो पंकज प्लीज। मैं दोनों जो मेरे मम्मी-पापा हैं, उनको इक्वल इम्पोर्टेंस देता हूँ। और रही बात मेरे जो पीछे जो है वो केवल पेरेंट्स का हाथ नहीं है। बेसिकली मैं पार्शियलिटी नहीं कर रहा किसी के साथ या डिवाइड नहीं कर रहा। मेरी सक्सेस में मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स और जितने भी मेरे बीएमएस के सीनियर्स थे और थोड़ा-सा मैं खुद, क्योंकि मेहनत तो एग्ज़ैक्टली मैंने ही की है थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं खुद एटीट्यूड देख रहे इस बच्चे की। अरे सर थोड़ा सा मैं खुद, हालांकि मेहनत सारी सर इसकी होगी, ऑब्वियसली लेकिन माता पिता की दुआओं के बिना सक्सेसफुल नेवर, बोलूंगा। नेवर। पर्टिकुलरली आप एग्जाम चाहे क्वालिफाई करो, लेकिन जिंदगी के इस सफर में आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे अगर आपके पीछे आपके माता पिता की दुआएं नहीं हो। और माता पिता आपके कहीं भी रहे, चाहे वो इस दुनिया में है और चाहे नहीं हो, चाहे वो आपके साथ है इस समय में चाहे नहीं है, चाहे कहीं भी हो, वो हमेशा आपको अपनी दुआएं देते रहते हैं। अब पर्टिकुलरली मैं एक आपको, हाँ पंकज बिल्कुल बताइए। सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक इस एज में ना एक नेगेटिव अप्रोच होती है बच्चों की पेरेंट्स को लेके। वो पेरेंट्स के बारे में थोड़ा-सा नेगेटिव सोच लेते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे अपन मैच्योर होते जाते हैं ना, 18, 19, 20, 21 की एज आती है, तो अपन को ये लगता है कि हर बात में अपन सही हैं। अपनी बात को पेरेंट्स की बात से थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ऐसा मत करना यार, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, डिसीजन चाहे उनका गलत हो, रिपीटेड लाइन बोल रहा हूँ, बट मैं मानता हूँ इस चीज़ को पर्सनली, प्रैक्टिकली उनका डिसीजन गलत हो सकता है आपके लिए, हो सकता है कोई डिसीजन लिया और वो गलत प्रूव हो गया, बट उनकी नीयत जो है आपके लिए कभी गलत नहीं होगी, तो उनके डिसीजन को एक्सेप्ट किया करो। अभी आपका टाइम आएगा तब डिसीजन ले सकते हो, बट अभी जो है पेरेंट्स के डिसीजन को रिस्पेक्ट किया करो। तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के सबसे बड़े सरप्राइज के बारे में। दिल थाम के सुनना, अब वो सरप्राइज आपको ये जानकर बहुत खुशी होने वाली है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पंकज अब आपको नीव एकेडमी के प्लेटफॉर्म नीट क्रैकर्स के थ्रू मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाला है। आपकी इस नीट की पूरी जर्नी में, आपने पंकज का एक्सपीरियंस तो सुन ही लिया कि उसने इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतनी बड़ी सफलता हासिल करी है। और पंकज आपको टाइम टू टाइम टिप्स देने के लिए भी हमारे चैनल पे आते रहेंगे और आपके लिए जो स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम है, स्पेशली डिजाइन फॉर नीट 2021 और नीट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे पंकज यादव, जिसका फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में। आप वो फॉर्म को फिल कर दो जल्दी से नीचे आके, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, पंकज के पास भी लिमिटेड सा टाइम होता है उन चीजों को बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो पंकज इस मेंटरशिप प्रोग्राम पे आप अपने व्यूज दो थोड़े से बच्चों को कि आप कैसे उनको मेंटर करोगे उनकी इस सफलता के लिए। गाइस बेसिकली ना मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको हर तरीके से, पॉसिबली हर तरीके से, बहुत ज्यादा पर्सनल हुआ उस चीज की गारंटी मैं खुद नहीं ले सकता, बट नीड से रिलेटेड जो भी हुआ या फिर आपकी पर्सनल बातें जो कुछ और आपकी लाइफ में चल रहा हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोशिश करूंगा हर चीज सोल्व करने की, बट
मेनली अगर आप नीट से रिलेटेड रहोगे तो हर तरीके से आपकी हेल्प होगी। फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, नीट का एग्जाम क्या है, कैसे आता है, क्या उसका पैटर्न रहता है, लास्ट ईयर ट्रेंड्स क्या है, चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिकली इन चीजों पर जब हम माइक्रो लेवल पे बात करेंगे ना तो एक अलग होता है। और मेरे साथ दिक्कत ये थी लास्ट ईयर जब मेरे को नीड थी कि भाई मेरे को कोई गाइड करे। गाइस हेल्प करना अलग बात होती है और प्रैक्टिकली एग्जाम में गाइड करना एक अलग बात होती है। वो थोड़ा इमोशनल और फाइनेंशियल इश्यू था, लेकिन ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एग्जैक्टली हमें एग्जाम में क्या करना है। एग्जैक्ट तो वो चीज मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ये मेंटरशिप प्रोग्राम में जो पंकज आपको चीजें बताएगा, पंकज साथ में पंकज को हमारा नीव एकेडमी का पूरा सपोर्ट रहने वाला है और आप लोगों के साथ भी हमारा सपोर्ट रहने वाला है। तो अब मैं एक और सरप्राइज दे दूं आप लोग को। वो सरप्राइज ये है जो मैंने पंकज के कहने पर ही इस टाइम लॉन्च किया है। वो ये है कि नीव एकेडमी प्रोवाइड कर रही है फ्री क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021। इनिशियली हम इसमें बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपका सारे सिलेबस के डाउट्स, आपके क्वेश्चंस, आपको उसके पीडीएफ प्रोवाइड करवाने, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, हम हर एक चीज को उसमें कवर करेंगे और जो बची कुची मेंटरशिप की कमी है वो हमारी पंकज पूरी कर देंगे। तो आप एकदम नीट 2021 के लिए एकदम तैयार हो जाओगे विद न्यू एकेडमी, विद नीट क्रैकर्स, विद अस। तो गाइस थैंक यू स्पेशली पंकज का अपना टाइम देने के लिए। पंकज आपके लिए आते रहेंगे और एक्सपीरियंसेस बिल्कुल आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज ये सच में बता रहा हूँ यूट्यूब पे पंकज की और मेरी भी आज तक की सबसे इमोशनल वीडियो हुई जिसके अंदर हमने कोई भी स्क्रिप्ट वाली बात बिल्कुल भी नहीं करी, जो दिल में आया वो बोले हैं। हो सकता है पर्टिकुलरली किसी कोई बात किसी को नहीं समझ आ रही हो तो आप पर्टिकुलरली वो चीज कमेंट्स में डाल दो, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर कंसर्न्ड विद नीट 21 22 और आने वाली बहुत सारी नीट के लिए। तो पंकज थैंक्स अ लॉट। और गाइड कुछ भी हो जाए, फोड़ना है, कुछ भी हो जाए डटना है। और ये कोविड क्राइसिस है, इसमें मास्क वगैरह का स्पेशली ध्यान रखें क्योंकि हमें एग्जाम से पहले बिल्कुल बीमार नहीं होना है। तो कुछ भी हो जाए फोड़ना है। फोड़ना है और हम फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे। और अगली बार हम भी इसी चैनल से, इसी प्लेटफॉर्म्स पे इंटरव्यू दे रहे होंगे इसी भावना के साथ। पंकज के लिए, हमारे लिए एक बढ़िया सा चैट में अपने कमेंट सेक्शन में एक बढ़िया सा हार्ट बना देना। आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी डाल देना, हम लोग ट्राई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करने की। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप everyone will have a good day.